हेलो स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स और सब्जेक्ट कोड है CS 203। MCQ का सेट 2 पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू ऑफ प्रोसेसेस। ऑप्शन ए है जॉब क्यू, बी है पीसीबी क्यू, सी है डिवाइस क्यू और डी है रेडी क्यू। राइट ऑप्शन है बी। एक्चुअली पीसीबी क्यू कोई क्यू नहीं होती है, यह एक बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है, तो राइट ऑप्शन है बी। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। जब भी कोई एक जॉब शेड्यूलर किसी प्रोसेस या जॉब को एक्सेप्ट करता है तो इस जॉब का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है और इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का प्रयोग उस प्रोसेस या जॉब को ट्रैक करने के लिए करते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है और इसमें प्रोसेस से संबंधित सभी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोसेस इश्यू एन IO रिक्वेस्ट। ऑप्शन ए, इट इज प्लेस्ड इन एन IO और डिवाइस क्यू, बी, इट इज प्लेस्ड इन a waiting queue, it is placed in the ready queue, last option, it is placed in the job queue. Right option है it is placed in an IO और device queue. जब भी कोई प्रोसेस एक IO रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है तो उस प्रोसेस को IO या डिवाइस क्यू में ट्रांसफर कर दिया जाता है। डिवाइस क्यू क्या है? जब भी कोई प्रोसेस किसी IO डिवाइस का वेट करता है तो उस प्रोसेस को उस पर्टिकुलर IO डिवाइस क्यू में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उस IO डिवाइस का प्रयोग प्रोसेस डेटा को रीड करने या डेटा को राइट करने के लिए प्रयोग करता है। थर्ड है, it selects a new process and bring it to ready state. ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, बी मीडियम टर्म शेड्यूलर, सी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, डी ऑल। राइट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यह एक न्यू प्रोसेस या जॉब को सेलेक्ट करता है और इसको रेडी स्टेट में लेके आता है और इसे मेमोरी में प्लेस करता है रेडी को। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मेक अ डिसीजन अबाउट विच प्रोसेस एंड हाउ मेनी प्रोसेस शुड बी मेड इन द रेडी स्टेट। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या है कि जो जॉब क्यू में से जॉब को सेलेक्ट करना है और फिर उसको रेडी स्टेट में लेकर के आना। फोर्थ क्वेश्चन है, what will happen when a process terminates? It is removed from all queues. It is removed from all but the job queue. Its process control block is deallocated. Its process control block is never deallocated. जब भी कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो इससे जितने भी क्यू में ये है वहां से सभी से इसको रिमूव कर दिया जाता है और जितने भी रिसोर्सेज इसको एलोकेट किए जाते हैं वह सभी रिसोर्सेज इससे अलग कर दिए जाते हैं। प्रोसेस टर्मिनेट निम्न कंडीशन में होता है। नंबर 1, जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है
इफ इट ट्राइज टू यूज अ रिसोर्स दैट इज नॉट अलाउड, जब किसी प्रोसेस को कोई भी रिसोर्स अलाउ नहीं किया जाता एक पर्टिकुलर, और प्रोसेस उस रिसोर्स का डिमांड करता है और उसको वह रिसोर्स यूज करने से मना कर दिया जाता है, तभी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। जब भी कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा हो, या इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करता है और आउटपुट डिवाइस पे डेटा राइट करता है, और उस मेन वाइल कोई वो डिवाइस फेलियर हो जाता है, तभी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। यदि पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो चाइल्ड प्रोसेस भी टर्मिनेट हो जाता है। और यदि किसी प्रोसेस को जो भी मेमोरी उसको एलोकेट की गई है या अवेलेबल है, उससे अगर उसको ज़्यादा मेमोरी चाहिए, तब भी वह प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। जब भी प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो वह प्रोसेस अपने सभी जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको रिलीज कर देता है, या उसे वह जितने भी रिसोर्सेज हैं उसे ले ले जाते हैं वापस। फिफ्थ है, व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर? ऑप्शन ए, it selects the process that is to be brought into the ready state. It selects the process to be executed next and allocates CPU. It selects the process to be removed from memory by swapping. None of the mentioned. Right option है A. Long-term scheduler makes a decision about which process and how many process should be made in the ready state. ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है कि कौन सा प्रोसेस को और कितने प्रोसेस को रेडी स्टेट में लेकर के आना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मीडियम टर्म शेड्यूलर? ऑप्शन ए, it selects the process that has to be brought into the ready state. It selects the process that has to be executed next and allocates CPU. It selects the process to be removed from memory by swapping. And the last option is none of the mentioned. मीडियम टर्म शेड्यूलर वह है जो उस प्रोसेस को सेलेक्ट करता है जिसे मेमोरी से रिमूव किया जाना है और उसे हार्ड डिस्क में ट्रांसफर किया जाना है। ये मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम है। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है? इफ अ प्रोसेस रिक्वेस्ट IO, इट कैन बी सस्पेंडेड. Under this condition, memory space is made for other processes. The suspended process is moved to the auxiliary storage. This is named as swapping. जब भी कोई प्रोसेस IO रिक्वेस्ट करता है तो उसे सस्पेंडेड कंडीशन में डाल दिया जाता है, और इस सस्पेंडेड कंडीशन में जो भी मेमोरी इस प्रोसेस को एलोकेट की गई है उसे वापस ले ली जाती है, और वह मेमोरी किसी दूसरे प्रोसेस को दे दी जाती है। और इस प्रोसेस को, जो सस्पेंडेड प्रोसेस है, उसे ऑक्सिलरी स्टोरेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इसको कहते हैं स्वैपिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर? ऑप्शन ए, it selects the process that is to be brought into the ready state. B, it selects the process to be executed next and allocates CPU. It selects the process to be removed from memory by swapping. None of the mentioned. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वह है जो रेडी स्टेट से प्रोसेस को सेलेक्ट करता है या रेडी क्यू से प्रोसेस को सेलेक्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है तथा इसे
एग्जीक्यूशन के लिए CPU इसको एलोकेट करता है। The short-term scheduler, also known as CPU scheduler, decides which of the ready process is to be executed. Short-term scheduler को हम CPU scheduler भी कहते हैं और यह इसका कार्य जो रेडी प्रोसेस है उसमें से प्रोसेस को सेलेक्ट करना है और इसे एग्जीक्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है The primary distinction between the short-term scheduler and the long-term scheduler is the length of their queues, B. the type of processes they schedule. Long-term scheduler is job scheduler and short-term scheduler is CPU scheduler. D. none of the mentioned. जो प्राइमरी डिफरेंस है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में वो ये है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक जॉब शेड्यूलर है और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एक जॉब शेड्यूलर है, जबकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक CPU शेड्यूलर है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग, whereas the short term scheduler has less control over the degree of multiprogramming. मल्टीप्रोग्रामिंग मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन रेडी स्टेट कितने होंगे वह कौन करेगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है। और मल्टीप्रोग्रामिंग का निर्धारण लॉन्ग टर्म शेड्यूलर द्वारा ही किया जाता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर कहते हैं और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम CPU शेड्यूलर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है In priority scheduling, option A, CPU is allocated to the process with highest priority first. B, CPU is allocated to the process with lowest priority first. C, CPU is allocated at last to the processes with equal priority. D, CPU is allocated to the processes first with no priority. राइट ऑप्शन है A। जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है उसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेस हैं उनको CPU पहले एलोकेट किया जाता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज ए नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ईच प्रोसेस इज असाइन्ड अ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रत्येक प्रोसेस को एक प्रायोरिटी दी जाती है, प्रायोरिटी नंबर्स। प्रोसेस विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन। प्रोसेस विथ सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो भी प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हाई होगी या ज़्यादा होगी उससे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, और अगर दो या दो से अधिक प्रोसेस सेम प्रायोरिटी के हों तो उन्हें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एग्जीक्यूट किया जाता है। 10th क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू रनिंग प्रोसेस व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू ए प्रोसेस इज कंप्लीटेड। ये टाइम से शेयरिंग सिस्टम में है। ऑप्शन ए, द प्रोसेस गो ब्लॉक स्टेट। बी, द प्रोसेस गोज रेडी स्टेट। C, the process goes suspended state. D, the process goes terminated state. टाइम शेयरिंग सिस्टम में जब भी कोई रनिंग प्रोसेस है और उसका टाइम स्लॉट कंप्लीट हो जाता है तो प्रोसेस रेडी स्टेट में चले जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।